हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड रीडिंग। तो चलिए आज की रीडिंग आपकी स्टार्ट करते हैं। ओके, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके क्रश आपको कैसे व्यू करते हैं या कैसा पर्सन समझते हैं या किस नज़रों से वो आपको देखते हैं और ओवरऑल आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। एवरीथिंग इसी में आ जाएगा बिकॉज हाउ डज़ योर क्रश व्यू यू हम देख रहे हैं ना, इसलिए। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैंने यूनिक तरीके से कार्ड्स को स्प्रेड किया है इन अ सर्कुलर मैनर। सो लेट्स सी क्या आता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके क्रश आपको कैसे व्यू करते हैं, यानी किस नज़र से देखते हैं और क्या समझते हैं आपके बारे में, क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या फील करते हैं आपके बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, दिस कार्ड क्या फील करते हैं। ओ माय गॉड, वी हैव 2 ऑफ कप्स। वाओ, पहला कार्ड ही आपके लिए बहुत बेहतरीन है। ओके, कोई बात नहीं। 5 ऑफ कप्स लास्ट। मैं आपको पता ही है कि मैं 3 कार्ड्स लेती हूँ हमेशा। वी हैव द एम्परर। ओके, आपके क्रश कैसे व्यू करते हैं आपको, हम आज वो देख रहे हैं ना कि उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। लेट्स स्टार्ट पाइल नंबर 1। तो आपके क्रश आपको कैसा व्यू करते हैं, कैसा देखते हैं। तो पहली चीज़ तो वो आपको 2 नज़रिए से देखते हैं। यू हैव 2 साइड्स, यू आर लाइक 2 साइड्स ऑफ द कॉइन, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा यूनिक पर्सन हो, यूनिक इंडिविजुअल हो। यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसके अंदर एक पर्सनालिटी नहीं है, जिसके अंदर बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं। जैसे कि वो इंसान कभी स्वीट भी हो सकता है, कभी थोड़ा गुस्सैल भी हो सकता है, थोड़ा सा नटखट भी हो सकता है, प्यारा भी हो सकता है, और क्यूट हो सकता है, सेक्सी हो सकता है, हर तरह का। तो आपके जो हैंडसम हो सकता है, ब्यूटीफुल। तो आपके जो क्रश है वो आपको 2 साइड्स ऑफ द कॉइन समझते हैं, यानी कि अगर आपके अंदर लव है, हेट आपके अंदर नहीं है गाइज। इट्स जस्ट यू डोंट हेट एनी वन। मैं लव हेट नहीं कहूँगी, बट मे बी द सिचुएशन इज़ लव एंड हेट। बाकी चीज़ों में आपका पर्सनैलिटी ऐसे हो सकता है 2 साइड्स ऑफ द कॉइन, जैसे कि कभी मुस्कुराओगे, कभी सीरियस रहोगे, उस तरह का। तो आपकी पर्सनालिटी, आपके क्रश जब भी आपको देखते हैं या कहीं पर भी, जैसे कि सोशल मीडिया हो या इन पर्सन हो, तो वो यही सोचते हैं यार ये इंसान कभी ऐसा रहता है, कभी ऐसा रहता है, कभी ये बहुत खुश रहता है, कभी ये लड़ लेता है मेरे से, कभी ये लड़ लेती है या लड़ लेते हैं। मैं ठीक से बोल नहीं पा रही। इसका मतलब आपके क्रश को बोलने की दिक्कत भी है यहाँ पे। ठीक से वो ऐसे बर्ताव नहीं कर पाते। एक और चीज़ मैं बोल रही थी, वो ये बोल रही थी कि हो सकता है आपके क्रश की भी पर्सनालिटी यही हो कि वो मे बी मैसेजेस में बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, इन पर्सन वो अच्छे से बात नहीं कर रहे, या थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चल रहे हैं, या इन पर्सन बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल अपोजिट है। इन पर्सन बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, जैसे कि मुझे लग रहा है ना, मुझे विज़न दिखा रहे हैं एंजल्स की। एक मेल स्माइल किया एक फीमेल की तरफ देख के, और फीमेल ने भी स्माइल बैक किया, जस्ट एज अ वे टू ग्रीट ईच अदर। करते ही हैं लोग, ग्रीट करने का जो भी तरीका हो आप दोनों का, उस तरीके से ग्रीट किया। बट मे बी वो मैसेजेस में ऐसा दिखा ही नहीं रहे हैं जैसा वो रियल लाइफ में दिखा रहे हैं आपको। रियल लाइफ में वो ऐसा दिखा रहे हैं दैट ही इज़ वेरी फ्रेंडली और ही इज़ वेरी फ्रेंडली अराउंड यू, बट इन मैसेजेस वो वहाँ पे स्केयर्ड है टू टेक्स्ट यू इवन, क्योंकि वी हैव 5 ऑफ कप्स ओवर हेयर। मुझे लग रहा है कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं, फैमिली रेस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं, नहीं तो कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन है जिसके कारण वो मैसेजिंग में नहीं दिखा पा रहे हैं। मुझे लग रहा है रियल लाइफ में दिखा पा रहे हैं। नहीं तो आप इसको अपोजिट में लीजिए, या फिर वो रियल लाइफ में नहीं दिखा रहे हैं, मैसेजिंग में दिखा रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं। ओके, नाउ हाउ दे व्यू यू एज अ पर्सन, दे व्यू यू एज अ इक्वल पर्सन, बट जैसा कि मैंने कहा 2 साइड्स ऑफ द कॉइन। समटाइम्स दे फील कि आप दोनों बहुत कंपैटिबल हो, बहुत अच्छे फ्रेंड हो, मित्र हो,
और बहुत जमती है आपकी, आप दोनों इक्वल जैसे दिखते हो। बट ऑन द अदर हैंड वो सोचते हैं कि पता नहीं ये होगा तो क्या होगा, मैंने गलती से ये बोल दिया तो क्या होगा। दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर लुक्स एंड देयर पर्सोना इन द सोसाइटी, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो आपके क्रश अपने सराउंडिंग्स को लेकर भी कभी कभी आपको अप्रोच नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ही किसी ग्रुप सेटिंग्स में काम करते हो, किसी ऑफिस में काम करते हो, किसी स्कूल कॉलेजेस में हो, या किसी भी इंस्टीट्यूशन का पार्ट हो, या किसी भी फैक्ट्री में कहीं पे भी हो, या उससे कंपनी से रिलेटेड हो, काम कर रहे हो, और आप दोनों का मिलना जुलना है इन दैट वे, तो ये इंसान सोचते हैं कि आसपास के लोग क्या सोचेंगे, अगर मैंने इसको अप्रोच किया तो मेरी क्या पर्सनालिटी गिर तो नहीं जाएगी। मेरी पर्सनालिटी तो ऐसी मैंने बना के रखी है दैट आई एम इंट्रोवर्ट और मे बी आई एम एक्सट्रोवर्ट। ये इंसान जैसा भी है, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट, बट वो पर्सनालिटी कहीं ना कहीं हार्म ना हो जाए अगर ये इंसान आपको फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लग जाए। ओके और दूसरा रीज़न ये फादर फिगर को भी दिखाते हैं। तो आपके फादर फिगर से हो सकता है लोग डरते हों, आपके क्रश भी या इन जनरल लोग भी, तो उसका भी एक इंडिकेशन है। और इसीलिए ये बहुत कंसर्न्ड है अबाउट द रेपुटेशन। रेपुटेशन है, एक तरफ रेपुटेशन है और एक तरफ लव है, तो दोनों ही चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो उस चीज़ को बचाने के लिए कभी ना कभी ये अपने दिल की बात आपसे नहीं कह पाते, ये बस आपको ऐसे कहीं पे बैठ के नोटिस करना पसंद करते हैं। जैसे कि मे बी एक रूम है या एक हॉल वगैरह है, या बहुत बड़ा कोई इलाका एरिया है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और आपके क्रश भी हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। तो वो ना बस आपको नोटिस करते रहते हैं, आपको स्टेयर करते रहते हैं, छुप छुप के देखा करते हैं आपको और एडमायर करते हैं, हाँ, आपकी ब्यूटी को, आपकी बॉडी को, आपकी आईज़ को, आपके हेयर को। स्पेशली जब आप अपने हेयर को फ्लिप करते हो, वो चीज़ें भी आपके क्रश को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। ओके मुझे यहाँ पे कोई ब्रिज दिखाई दिया, आई डोंट नो ब्रिज आपके लिए ये स्पेसिफिक मैसेज है कि आपके जो जहाँ भी रहते हो सिटी में, वहाँ पे कोई ब्रिज हो सकता है। ओके या कोई ऐसा वाटर बॉडी जिससे आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि रीडिंग आपके लिए है। नहीं भी है तो इट्स ओके, बिकॉज वो बहुत कम लोगों से भी रेजोनेट करे, हो सकता है ज़्यादातर लोगों से भी करे, मे बी 80-20 ऐसा कुछ होगा। एनीवेज, और वो आपको कैसे देखते हैं चलिए और देखेंगे, बट विथ दिस डेक आपके क्रश आपको और कैसा इंसान समझते हैं या कैसे देखते हैं आपको। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, देन वी हैव डिसकंटेंट एंड बोर्डम, देन वी हैव हार्टटेक एंड लॉस। तो आपके क्रश आपको इस नज़र से देखते हैं कि आपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ खोया है, कुछ ना कुछ आपने अपने लाइफ से खोया है, मे बी समथिंग प्रीशियस। बहुत शांत रहते होगे या ऐसा रहते होगे जैसे कि आपको इंटरैक्ट नहीं करना, आपको एक है कि मेरे सोल को कोई टच करके दोबारा से ना चला जाए, ऐसा कुछ फीलिंग आती है आपको देख के। आपके क्रश को ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल वो फील कर पाते हैं, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग को, आपके सैडनेस को भी फील कर पा रहे हैं। तो इसीलिए आपके लिए एडवाइस हेयर इज़ टू लेट इट गो, लेट गो ऑफ योर पेन। इफ़ यू वॉन्ट टू क्राई यू कैन क्राई, ओके, जस्ट लेट इट गो। ओके और उनको लगता है कि जब तक आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकलोगे आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। या फिर ऑन द अदर हैंड हो सकता है कुछ लोग उस स्टेज में हो जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें फेस करने के बाद फाइनली उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, उनके लुक्स को काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है, जिसके कारण आपके क्रश की नज़र आपके ऊपर है। वो अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके लुक्स को। वो ये भी नोटिस कर रहे हैं कि आजकल आप मतलब पतले क्लोथ्स, फैब्रिक कहते हैं, यस, पतले फैब्रिक्स पहनना पसंद करते हो। वो जो सॉफ्ट पतले फैब्रिक्स होते हैं ना, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो वैसे कुछ क्लोथ्स पहनना पसंद करते हो, फ्लोई काइंड ऑफ और समथिंग, या बहुत ऐसे बहुत ज़्यादा भी पतले नहीं बट फिर भी पतले, जो आपके एक बॉडी टाइप को सूट करे, ऐसा कुछ ड्रेस पहनते हो, तो वो भी आपके क्रश को बहुत पसंद है। और अगर आप मेल व्यूअर हो तो स्पेशली आपके शूज़ और आपका जो
आप कभी भी जैसे आप अगर मेल देख रहे हैं तो आप हमेशा वाइट शर्ट या कोई जीन्स पहना करते होगे, या नहीं तो ब्लू शर्ट और सम अदर, लेकिन ऊपर और नीचे का कलर सेम नहीं है। मान लीजिए शर्ट का कलर वाइट है तो नीचे पैंट्स का कलर ब्लू होगा, कुछ इस तरह का, मतलब डिफरेंट कलर रहेगा ऊपर और नीचे में, मुझे ये दिख रहा है। ओके, फॉर मेल व्यूअर्स। फीमेल व्यूअर्स का मैंने बता ही दिया। तो इसलिए आपके इसी तरह से आपके क्रश जो हैं वो आपको व्यू करते हैं। ओके, नाउ let's see some more cards for you. I have a lot going on in my life. तो ये क्रश कहना चाहते हैं कि मेरे लाइफ में इस वक्त काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी। अगर इन्होंने कभी आपको नोटिस नहीं किया या नोटिस करना भूल गए कहीं पे, या कुछ भी भूल चूक हो गई हो, तो ये उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आई सी अ फ्यूचर विथ यू। तो ये आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं। ओके, वेट। एंड वी हैव आई स्टिल थिंक ऑफ यू। चलिए 5 ले लेते हैं, मुझे लग रहा है। ओके ओके, वाओ, आई विल कॉन्टैक्ट यू सून। सो ये इंसान आपको जल्द ही कॉन्टैक्ट करने वाला है। ये लास्ट चिट था आपके लिए, तो 5 ही रखते हैं आपके लिए, एंड दैट्स इनफ। तो हो सकता है ये आपको आपके जो क्रश हैं वो किसी ना किसी वे में कॉन्टैक्ट करें, जस्ट बिकॉज वो सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, या तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 1, एंड आई विल मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 2, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके क्रश आपको कैसे व्यू करते हैं, चलिए देखते हैं। आज मैंने सर्कुलर वे में कार्ड्स को स्प्रेड किया है। वी हैव ओके 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मैं रीडिंग्स हमेशा एक्यूरेट करूँगी, मेरे से शुगर कोटिंग नहीं होती है, और आपको पसंद आए चाहे ना आए, लेकिन हाँ, ओके, बट यस, लेट्स सी। तो आपके क्रश आपको कैसे देखते हैं पाइल नंबर 2। तो पहली चीज़, आपने अपने लाइफ में जो भी कमाया है, जो भी अर्न किया है, चाहे वो एक फिजिकल लेवल पे हो या स्पिरिचुअल लेवल पे हो या फाइनेंशियल लेवल पे आप जहाँ पहुँचे हो, यहीं से 5 साल पहले, 10 साल पहले भी मुझे सुनाई दे रहे हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपकी जो फैमिली है वो काफ़ी अच्छे से रह पा रही है, ऐसा उनको लग रहा है कि फाइनेंशियली आपने स्ट्रगल किया होगा। मे बी चाइल्डहुड में कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती होंगी, और अभी वो चीज़ें मे बी आप एफोर्ड कर सकते हो, ख़रीद सकते हो, या फिर आपकी स्थिति पहले के कंपैरिजन में, चाहे वो मेंटली हो, फिज़िकली हो या फाइनेंशियली हो, तीनों लेवल पे आपकी जो स्थिति है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है, ऐसा आपके क्रश ने देखा है। फॉर सम ऑफ़ यू, यू आर आस्किंग अबाउट अ चाइल्डहुड क्रश। सेकेंडली, सम ऑफ़ यू आर आस्किंग अबाउट, कुछ लोग चाइल्डहुड क्रश के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ लोग उनके फैमिली या वर्क प्लेस से ही रिलेटेड हैं कोई क्रश, उनके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग इफ़ यू गो टू स्पिरिचुअल प्लेस, तो वहाँ पे आपकी मुलाकात अगर किसी से हुई है तो आप उसके बारे में, उस इंसान के बारे में पूछ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो एक औरत के बारे में पूछ रहे हैं जो एज में ज़्यादा हैं, कोई मेल हो सकते हैं जो ज़्यादा का मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब फिर भी मतलब एक मैच्योर हैं, ओके, ज़्यादा नहीं, मैच्योर हैं। तो कुछ मेल व्यूअर्स भी हैं इस चैनल पे, और पाइल 2 सेलेक्ट किए हैं। तो इतने क्लूज़ मैंने आपको दे दिए एनर्जीज, अबाउट द एनर्जीज। एंड आई ऑल्सो सी अ वेरी बिग टावर। तो किसी टावर या बिल्डिंग पे भी आप इस इंसान से मिला करते होगे। टेरेस ऑल्सो आई एम सीइंग टेरेस, और फॉर सम ऑफ यू सोशल मीडिया, ओके, वेरी फ्यू ऑफ यू। तो इतने जगह से आप अपने क्रश को जानते होंगे, और अगर ये चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, वो दूसरे मैसेज दूसरों के लिए रहने दीजिए, ओके। सो आपके क्रश आपको किस तरह से देख रहे हैं, मैंने पहला आपको बताया कि आपकी स्थिति कितनी इम्प्रूव हुई है। नाउ सेकेंड थिंग, यू आर ग्लोइंग जस्ट लाइक अ गोल्ड। तो आप बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हो अपने लाइफ में, आपका स्किन पे एक अलग ही रौनक आ रही है। मे बी यू आर यूजिंग समथिंग, और यू आर ट्राइंग न्यू थिंग, यू आर कुकिंग समथिंग, यू लव कुकिंग फॉर एग्जाम्पल, और आपकी कुकीज़, मैं क्यों कह रही हूँ, कुकीज़ कुछ लोग बनाते होंगे, एनीवेज। तो आपकी कुकिंग काफ़ी अच्छा है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, और उनको ना ऐसी ही लड़की, आपके जैसी लड़की आइडियल लगती है। उनके नज़र में आप एक आइडियल पार्टनर हो उनके लिए, क्योंकि कभी कभी फैमिली में रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली के लिए फीलिंग्स रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक घर को चलाना है तो दीज थिंग्स मैटर,
ओके, तो ऐसा उनको लगता है। और फाइनेंसेस, करियर और अपना पर्सनल सेल्फ केयर भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, इवन आफ्टर गोइंग थ्रू अ लॉट, यानी आप बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर कर रहे हो अपना। इतने चीज़ें होने के बाद भी आप अपना बहुत अच्छे से केयर कर रहे हो, बहुत अच्छे से अपने आप को रख रहे हो, और अभी अच्छे कंडीशन में हो, अपने करियर को लेके कुछ सोच रहे हो कि मैं करियर में और क्या कर सकती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं इम्प्रेस होते हैं आपका जो ये पर्सनालिटी देख के, ड्यूअल पर्सनालिटी, कि हाँ यार ये इंसान तो घर में भी बहुत अच्छे हैं, ये इंसान तो बाहर भी बहुत अच्छे हैं। तो दोनों इनसाइड एंड आउटसाइड ब्यूटी है आपकी, अंदर से भी बहुत खूबसूरत हो और बाहर से भी बहुत खूबसूरत हो। हाँ, थोड़े से शाय ज़रूर हो और लोगों से बात करने में थोड़ा और उनको ट्रस्ट करने में टाइम लगाते हो, बट यू आर अ वेरी गुड इंडिविजुअल। ओके, अब बहुत ही अच्छे इंसान हो उनके लिए। हम और भी कार्ड्स देखेंगे आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, रिवर्सेस तो मैं ले ही नहीं रही हूँ। ओके, और एक चीज़ और कंफर्म करनी है। वी हैव द एम्प्रेस। ओके, तो ये आपके लिए क्या फील करते, तो इस वक्त फॉर सम रीज़न अगर ये इंसान दूसरे स्टेट में रहता है फॉर दोज, तो ये आपसे नहीं मिल पा रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, इसीलिए इसीलिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं जिनको ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ओके, और अगर आपके क्रश ने अभी तक आपको कोई भी क्लू नहीं दिया दैट दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, वो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को दबा रहे हैं, इतना दबा लिया है उन्होंने अपनी फीलिंग्स को कि वो अब एक ही तरह से ब्लास्ट होने वाली हैं। मतलब इतना ज़्यादा किसी चीज़ को सप्रेस करने से वो बाहर निकलती है। तो उनकी फीलिंग एक ही बार स्काई में आएगी और बहुत सारे लोगों को भी पता चलेगा दैट दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं। तो ये एक ही बार बाहर निकल जाएगा। ओके, बट इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनको लगे कि हाँ फाइनली मैंने रिलीज़ कर दिया, अपनी फीलिंग्स बता दी, तो इनको एक्चुअली में अच्छा लगेगा। यू आर द एम्प्रेस, सो यू आर अ कंप्लीट पैकेज, बोथ ब्यूटी विथ ब्रेन। ओके, तो ये चीज़ें न्यूज़ में आएंगी, मतलब न्यूज़ में नहीं, आई मीन लोगों के कानों में जाएंगी कि ये इंसान को आपके ऊपर क्रश है। नाउ आपको एक ड्रीम गर्ल की तरह देखते हैं, ड्रीम कम ट्रू की तरह देखते हैं, क्योंकि स्टार कार्ड आया है। तो हाउ दे व्यू यू, सो दे व्यू यू इन वेरी हाई रिगार्ड्स, यानी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आपको बहुत ही ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में रखते हैं। कि इवन आपसे जो रिलेटेड चीज़ें भी होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी हो, अगर आपने आपके क्रश को कुछ भी दिया हो, एक चॉकलेट ही क्यों ना दिया हो, वो उस चीज़ को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मतलब उनको लगता है कि उनको पता नहीं क्या ही मिल गया। सो इवन आप उनका हाथ भी पकड़ लोगे तो उनके लिए वो बहुत ब्लेसिंग होगी, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी उनके लिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनको थोड़ा शाई फीलिंग आएगा, उनको थोड़ा बटरफ्लाइज उड़ने लगेंगे, ऐसा कुछ फीलिंग आता है। तो अगर आप ऐसा करते हो कभी, तो या आप दोनों का मिस्टेकिंगली गलती से हाथ टच हो जाता होगा या बॉडी टच होता होगा, तो उनको एक्चुअली में अच्छा लगता होगा, बट हाँ अंदर ही अंदर दे फील शाई, और आपको काफ़ी विश कम ट्रू समझते हैं और बहुत दूर भी समझते हैं अपने आप से। यानी आप दोनों दूर हो, आप दोनों के बीच में देयर इज़ सम फॉर्म ऑफ डिस्टेंस, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ज़रूर है। तो इसलिए आपको बहुत याद करते हैं, रातों को स्पेशली याद करते हैं, आपकी याद में कुछ गाने भी सुनते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है ये इंसान गाने बहुत सुनता है जब भी ये आपको याद करता है, स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट टाइम ये आपको याद करता है। और उस समय जब भी ये सोने जाता है तो सोने से पहले ये काफ़ी गाने सुनता है, और उन गानों के सिचुएशन को वो अपनी लाइफ में, यानी उनके और आपके लाइफ से रिलेट करके सुनता है। मतलब जैसा सिचुएशन वैसा गाना, ऐसा ये इंसान है। ओके, तो इसको लगता है कि गानों में फीलिंग्स होती हैं, तो इसीलिए इसको पसंद है गाने सुनना और गाने सुनते सुनते आपको याद करना। ओके, कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ हेल्प, सरप्राइज़ भी आ रहा है आपकी क्रश की तरफ से, प्रपोजल भी आ रहा है, न्यूज़ आ रहा है अबाउट देयर लव। ओके, बट हाँ कभी कभी ये वो भी समझते हैं कि ये उतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हैं आपको, मतलब आपके लिए, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी सम कार्ड्स फॉर यू। आई हैव प्रिंटेड कार्ड्स फॉर यू। आई वॉन्ट टू प्लीज़ यू, तो आपको प्लीज़ करना चाहते हैं ये इंसान। माई फीलिंग्स आर गेटिंग डीपर,
क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इनके फीलिंग्स को ये कुछ ज़्यादा ही दबा रहे हैं, तो इनकी फीलिंग्स और भी ज़्यादा डीपर होती जा रही हैं। वी हैव यू आर माई टाइप। सो थर्ड चिट मैंने कहा यू आर माई टाइप। सो आप इनके टाइप के हो, जैसा इनकी एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करते हो। सो वी हैव आई एम हैविंग ट्रबल विथ माई फाइनेंसेस। इनको अभी फाइनेंसेस से लेके यहाँ पे आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स एज वेल, तो उनके लिए ही आया होगा। इनको फाइनेंसेस से लेके रिलेटेड कुछ ट्रबल है। ये चाहते हैं पहले ये इंडिपेंडेंट हो जाए, उसके बाद ही ये अप्रोच करें। ओके, और इंडिपेंडेंट है तो और भी ज़्यादा इनके सपने हैं, और कभी कभी ये डरते भी हैं। सो आई एम स्केयर्ड, तो डरते भी हैं आपको एक्सप्रेस करने के लिए। वेट, ओके, सो यू मीन द वर्ल्ड टू मी, यानी इनके बहुत मैसेजेस हैं। वेट, ओके, ये चीट तो मैंने कहा ही था, ये चीज़ तो मैंने कहा ही था, आई एम नॉट मैच्योर इनफ। तो इनको कभी कभी लगता है कि ये उतने मैच्योर नहीं हैं। तो आप बहुत पॉपुलर हो सकते हो, नहीं तो आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो, हैंडसम हो सकते हो, जिसके साथ कोई भी इंसान रहेगा तो उसकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, ऐसा इनको लगता है कहीं ना कहीं, या फिर उसकी भी रौनक आएगी उसके लाइफ में। आई लाइक बीइंग सीन विथ यू, यानी ये चाहते हैं लोग इनको आपके साथ देखें, आपके साथ ही रिकॉग्नाइज करें, बट हाँ ये अपने लाइफ में भी कुछ करना चाहते हैं। ओके, वेट, आई डे ड्रीम अबाउट यू, ये डे ड्रीम करते हैं आपके बारे में। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग समवन एल्स, तो ये किसी और को भी देख रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा अभी ये पूरी तरह से मैच्योर इनफ नहीं है, तो ये लास्ट सेट था। यानी कभी कभी ये किसी और को भी देखने लगते हैं, यानी सोचते हैं कि ये आपके लायक नहीं है, तो इनको किसी और को देखना चाहिए। सो लास्ट चिट फॉर यू इज़ देयर इज़ सो मच आई डिडंट से, यानी कि बहुत सारी बातें इन्होंने अभी तक एक्सप्रेस नहीं की हैं आपको अबाउट देयर लव लाइफ। पाइल नंबर 2 के लिए बहुत चिट्स है, इसका मतलब इनका जो कम्युनिकेशन है ये बहुत चीज़ें कम्युनिकेट किए नहीं हैं, इसीलिए इतने चिट्स आए हैं। तो इसीलिए बहुत चीज़ें इनको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट एंड जस्ट वॉच इट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली। बहुत ज़्यादा अपने हेड में किसी चीज़ को भी जाने ना दें, दिल में भी बहुत ज़्यादा जाने ना दें। एक बैलेंस रहेंगे लाइफ में तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू हील यू थ्रू माई रीडिंग्स। ओके, सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक ले बाय एंड टेक केयर।